नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून को स्मार्ट सिटी श्रेणी का दर्जा दिलवाया था। प्रधानमंत्री ने सोचा था कि देहरादून का कायाकल्प हो जाएगा, जिसके लिए प्रोजेक्ट की जो राशि थी वो कई हजार करोड़ रुपए आवंटित की गई थी, जिसमें से करीब 750 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। आपको पूरी जानकारी दे दें, जिस प्रोजेक्ट को आवंटित किया गया था उसकी राशि 1407 करोड़ थी और उसमें से 750 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। प्रधानमंत्री का देवभूमि की राजधानी देहरादून के लिए ये सपना था कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी बन जाए, यहाँ की सड़कें चौड़ी हो जाएं, सड़कों के किनारे हरियाली हो, शहर के नाले ढक जाएं, बिजली के तार जमीन के अंदर हो, आवाम के लिए सुलभ शौचालय बनाए जाएं, शहर में पुस्तकालय बने, स्मार्ट सिटी वासियों के लिए साइकिल ट्रैक हो, स्मार्ट विद्यालय हो, स्मार्ट सिटी देहरादून के पलटन बाजार में दिल्ली के चांदनी जैसी रौनक दिखाई दे, सीसीटीवी कैमरे लगे हों, लोगों को पुरानी पाइपलाइन से निजात मिले। लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम बनकर ही रह गया। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर पीएम मोदी के सपने का सौदा करने में लगे हैं, लिहाजा आज ये प्रोजेक्ट पीएम के सपनों से ज्यादा घोटाले के चलते सुर्खियों में है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक और आम जनता से लेकर प्रोजेक्ट के सीईओ तक दून के कायाकल्प की इस परियोजना में घपले घोटाले की आशंका जता रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का काम जुलाई 2023 तक पूरा होना है। 5 साल गुजर चुके हैं और प्रोजेक्ट के काम को पूरा होने में महज 1 साल बचा हुआ है, लेकिन सीईओ के मुताबिक 750 करोड़ खर्च होने के बाद भी स्मार्ट सिटी का काम महज 45% ही पूरा हो पाया। ऐसे में इस धीमी रफ्तार से सवाल उठना लाजिम है कि जब 5 साल में 45% काम हो पाया है, तो क्या बचे हुए साल में पेंडिंग जो है 55% काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वहीं काम की कछुआ गति के साथ सवाल क्वालिटी पर भी है, जो प्रोजेक्ट में पैसों की बंदरबाट और बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। 750 करोड़ खर्च होने के बाद भी आज जो शहर की बदरंग तस्वीर है, वो यह साबित करने को काफी है कि किस तर्ज पर और किस तरह करोड़ों की इस रकम को ठिकाने लगाया गया होगा। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जितनी राशि आवंटित की गई थी उसमें से बहुत राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन काम अभी भी आधा अधूरा है। हालात ये हैं कि अभी 50% भी काम पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अब ये चर्चा पूरी तरीके से जोरों पर है कि क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़ा घपला और घोटाला किया गया है। इस मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर किसने क्या कुछ कहा है। अमित शाह जी कह के तो गए कि बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये सहज ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुँचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह खोद डाला है। आज हर आदमी परेशान है। वास्तव में चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है और काम भी चल रहा है। लेकिन काम की गति को लेकर, काम की गुणवत्ता को लेकर और जो नियोजन का पक्ष है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार हम अखबारों में भी देखते हैं। जहाँ तक मेयर साहब का सवाल है और क्षेत्रीय विधायक खजानदार, ये लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं उसको ठीक करने का। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर ये ढिलाई है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो अधिकारियों को करना होता है। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एक तो उनका
काम मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि जो काम होने के बाद भी शिकायतें आ रही तो टेक्निकल की गलती है, और काम में जो डिले हो रहा है, जो जो योजना थी उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको उसको संभालना है, जिसको उसको देखना है, उनका निश्चित तौर पर उनकी भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं भी है तो हम गतिरोध भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना काम हो रहा है उसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। काम में डिले हो सकता है, चुनाव भी आ गए, कोविड भी रहा, बहुत सारे कारण भी हैं उसके और वैलिड कारण हैं, तो उसके कारण थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो काम हो रहा है वो ठीक प्रकार से हो उसका। जैसे पलटन बाज़ार का इशू है, पलटन बाज़ार में आए दिन मैं देखता हूँ वहाँ पर लोगों में नाराज़गी रहती है, तो जबकि बहुत अच्छा काम वहाँ पर हो सकता था और हुआ भी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कहीं ड्रेनेज का जो पक्ष है वो कहीं नजरअंदाज हो गया, क्योंकि दुकानों के नीचे बहुत बड़ा नाला चलता है, बहुत बड़ा नाला चलता है, और समय समय जब वो चौक होता है तो पानी बाहर आता है, तो उसके कारण वहाँ पर बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है दुकानदारों को। अब मुझे लगता है जब वो बना होगा, जब उस पर काम चला होगा, तो कहीं वो पक्ष अनदेखा तो नहीं रह गया, क्योंकि मैं तो सीधे उस वर्किंग में हूँ नहीं इस समय, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है। अभी जैसे एक आड़त बाज़ार का इशू है, वो मैंने स्मार्ट सिटी की बैठक में ये जो आड़त बाज़ार चौड़ीकरण का मामला रखा था, जो अपना प्रिंस होटल से लेके और सहारनपुर चौक तक, वो इशू आगे भी बढ़ा है, वो एमडीडी को मसला गया है, 58 करोड़ रुपया उसके लिए चाहे गए थे, जो एक्विजिशन वगैरह होना है। का जो कट ऑफ डेट है वो 30 जून 2023 है, और अभी तक 45% काम हो गया है और 55% काम करना बाकी है। मैक्सिमम काम पे टेंडर्स हो गए हैं और कार्य अभी प्रगति पे है, तो हमारी कोशिश ये है कि समय रहते रहते टाइम के अनुसार विद इन दी निर्धारित टाइमलाइन हम लोग काम कंप्लीट करते हैं। जिलाधिकारी से बात की है और जिलाधिकारी को कहा गया है कि अभी जो पलटन बाज़ार में जो काम चल रहा है उसको फिलहाल अभी रोक दिया जाए, क्योंकि व्यापारियों को हित को देखते हुए और जनहित को देखते हुए कार्य होना है। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि स्मार्ट बनना है, शहर को स्मार्ट दिखना है, तो जब परेशानी होनी है तो पहले जैसा क्यों नहीं, फिर पहले जैसे लगना चाहिए था। इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि 1400 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के तहत उन्होंने स्वीकृत किए हैं, जिसमें अधिकतर राजपुर विधानसभा में पैसा खर्च होना है। उसके तहत भी अगर काम स्मार्ट नहीं होता है, कार्य स्मार्ट नहीं होता है, तो फिर जो भी हैं जो उसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम जांच भी करवाएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, पिछले तीन साल से ज़्यादा हो चुके हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को चलते हुए। मैं क्या, व्यापार मंडल क्या और कोई भी व्यापारी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है वो इतना लो क्वालिटी का और इतना लैक ऑफ टाइम की, इतना टाइम में इतना लैक हुआ है इस काम को होने में, उससे सारे ही व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड, 3 साल से आप देख रहे हैं कोविड भी चल रहा है और साथ साथ स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है, और जो कोऑर्डिनेशन नहीं है स्मार्ट सिटी में आपसी टीम्स का काम करने में, उससे भी व्यापारियों को बहुत समस्या हुई है और बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। जगह जगह आपने देखा है अभी भी शहर में गड्ढे खुदे पड़े हैं, गड्ढे खुदे ही पड़े हैं 6-6 महीने से, उन्हें बंद करने का कोई भी काम नहीं हो रहा है। और आप अक्सर अभी बाज़ार में तो कई केसेस ऐसे भी हो चुके हैं कि कोई महिलाएं, बुजुर्ग लोग गड्ढों में जाके गिर चुके हैं और उन्हें चोटिल भी हुए हैं। कई लोगों को तो हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया है और उनको रॉड तक डली है। और कई लोगों ने तो, आम जनता ने तो, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्मार्ट सिटी के ऊपर मुकदमा भी कर रखा है। देखिए, मेरी जो शॉप है पलटन बाज़ार से कोतवाली से लगती हुई है। स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम पहले चला है घंटाघर से कोतवाली तक, जो कि पब्लिक को बहुत परेशानी हुई और सारे ही नाखुश हैं इससे, क्योंकि समय बहुत लगा है और इच्छा अनुसार दुकानदारों के काम नहीं हुआ है। क्या काम नहीं हुआ? काम इसलिए नहीं हुआ है, एक तो वो टाइलें जो लगी हैं वो बिल्कुल उसमें सीमेंट नहीं पड़ा है, रेत ही रेत पड़ा है, वो उखड़ती जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है बारिश आने के बाद। सड़क का लेवल और दुकान का लेवल एक हो चुका है। अदरवाइज़ लेवल क्या है, सड़क का लेवल और दुकान का फुटपाथ का लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, ताकि देहरादून की बारिश उसको झेल सके। देहरादून में अच्छी खासी बारिश होती है, देहरादून वैली है, उसकी ढाल है, ढाल नीचे की तरफ है, तो पानी सड़क पे, जब सड़क का लेवल और शॉप का लेवल एक ही हो जाएगा तो पानी अंदर जाएगा। अब सब दुकानदारों में अंदर कोई ऐसी शॉप नहीं है जिसका अंदर ही अंदर ड्रेनेज सिस्टम हो, सारा बाहर निकासी बाहर ही करनी है। तो जो शॉप है वो शॉप की ढाल अंदर की तरफ है, तो पानी अंदर सारा तालाब बन जाता है, पहली परेशानी। दूसरी, अब इन्होंने कार्यक्रम शुरू करा है कोतवाली से नीचे,
तो इनसे कमिटमेंट ये हुआ था कि 5 दुकानें आप करके दिखाओ हमें और हम उसका डेमो देखेंगे, वो हमें अच्छा लगेगा तो नहीं। उन्होंने हमारे से समय मांगा था 6 दिन का, आज हो गए हैं 13वां दिन, 12वां 13वां दिन है। 12वें 13वें दिन तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ स्लैब पड़े हैं। और ड्रेनेज सिस्टम में ये कह रहे हैं कि हमने आरसीसी बनाई है, कोई बहुत अच्छी आरसीसी नहीं बनाई इन्होंने, सोबर सिंपल बनाई है। उससे कुछ मतलब हम ठीक है काम कर रहा है, लेकिन मतलब इतने संतुष्टि नहीं है और समय के हिसाब से नहीं हुआ है। समय में बहुत ढील है, थोड़ा सा काम होता है, 2 घंटे का काम होता है, उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं होता। और असुविधा इतनी हुई है, कस्टमर को आने में दिक्कत हो रही है, जाने में दिक्कत हो रही है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये विनाश सिटी बन रही है। देखो 2.5 साल हो गए स्मार्ट सिटी का काम करते हुए। जितने भी दुकानदार हैं इतने ज़्यादा परेशान कर दिया है कि दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। दुकानों में धूल मिट्टी, और जो इन्होंने टाइलें लगाई हैं वो टाइलें भी हम 3 बार 4 बार इनसे विरोध करने के बाद ये बदल चुके हैं। और आज भी आप देखो कि जो बीच में ये बना रखे इन्होंने सब टूटे हुए हैं। हम इस स्मार्ट सिटी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं है कि ये दोबारा से भी अगर कोई काम करेंगे तो अच्छी तरीके करेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम बिल्कुल बेकार हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं तो खुल के कहूँगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। 750 करोड़ रुपया अभी तक लग चुका है और धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। धरातल पे तो ये दिख रहा है कि उन्होंने, मेरे ख्याल से 1-2 करोड़ भी नहीं लग रहा जिस तरीके से दिख रहा है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे हो रखे हैं, बिजली का जो काम नहीं हो रखा है, बिजली की जो तारें हैं उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिए हैं। अब जो उन्होंने ये लगाए हैं बॉक्स लगाए हैं, बिजली बॉक्स इतने बड़े बड़े लगा दिए हैं कि जो 3-3 फुट की जिनकी दुकानें हैं उनके आगे लगाने के बाद दुकानें बिल्कुल बंद हो गई हैं। दुकानें इधर से नहीं दिख रही, उधर से नहीं दिख रही है। तो मैं कहता हूँ कि जी ये जो काम है बिल्कुल घटिया किस्म का हो रहा है और प्रशासन इसका दोषी है। प्रशासन मिला हुआ है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सब मिले हुए हैं, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और माल को अंदर कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। मैं नाम नहीं लूँगा। मैं महानगर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुनील कुमार बांगा साहब बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए स्मार्ट सिटी के जो काम बाज़ारों में हो रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें जो ठेकेदार को जो काम करना चाहिए था बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। ठेकेदारों के द्वारा लगातार जो है प्रशासन ने भी और हमने भी बराबर जो है और व्यापारियों के साथ जो उनकी कई दौर के हमने वार्ताएं कराई हैं, लेकिन उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया। व्यापारी भाई जो है वहाँ बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी काफ़ी जायज़ है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी के भी हमने संज्ञान में डाला है और जो मीटर बॉक्स वहाँ लग रहे हैं उससे तो अतिक्रमण जो हम अतिक्रमण हटाते हैं वो अतिक्रमण को हम न्योता दे रहे हैं। तो इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि इसको संज्ञान लेके और तुरंत इसका समाधान किया जाए, ताकि जो व्यापारियों की जो दिक्कतें आ रही हैं वो व्यापारियों को दिक्कत भी ना हो। और जो 14 फुट का जो है जो वो बॉक्स लगाएंगे उससे भी जो है हमारा रास्ता जो है बाधित होगा। पलटन बाज़ार में लोग जो है ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, उनको भी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये अनुरोध हमने माननीय मुख्यमंत्री से किया है। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का महासंग्राम में आज देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा होगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी राशि आवंटित की गई थी उसमें से आधी से ज्यादा राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक महज 45% ही काम हो पाया है। तो ये पूरी तरीके से किसी घपले और घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। इसी मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। गरिमा दसौनी जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। और सुनील कुमार बग्गा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार प्रकोष्ठ पलटन बाजार देहरादून। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीमा डोरा जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम जुलाई 2023 तक पूरा होना है मैडम, लेकिन अभी तक सिर्फ 45% ही काम हो पाया और उसमें भी जो राशि आवंटित की गई थी आधे से ज्यादा राशि खर्च हो चुकी है। क्या इशारा कर रहा है ये? आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है? कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो कि 1450 करोड़ का प्रोजेक्ट था। लेकिन क्योंकि कोरोना और चुनाव दोनों चीजों के होने के कारण, जो कोरोना में तो पूरे 2-2.5 साल जो थे लेबर नहीं पूरी तरीके से काम कर पाई,
तो काम डिले हो गया। इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं बहुत दिल से दुखी भी हूँ और माफी मांगती हूँ उन व्यापार भाइयों से कि जिसके कारण उनको कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि पलटन बाजार का काम बहुत लटक गया और भी कई जगह सड़कें खुद गई, जो एक गलती थी अधिकारियों की, क्योंकि सारे काम एक साथ नहीं छेड़ने चाहिए थे। होता है किसी भी शहर को जब स्मार्ट बनाने का काम करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, थोड़ा काम स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करते हैं, फिर स्टार्ट करके फिर कंप्लीट करते हैं, जैसा कि अब्रॉड्स में होता है। एक बार मैं मुख्यमंत्री जी से मिली भी थी और मैंने ये बात कही भी थी कि पूरा शहर एक साथ खोद दिया, उससे परेशानी तो जनता को होगी। तो जो अधिकारियों का काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं था, उस पे हमने अधिकारियों को हटाया भी वहां से। लेकिन ये मैं आश्वासित करती हूँ पूरी तरीके से जनता को कि जल्दी ये काम कंप्लीट हो जाएगा और कहीं आपको घपला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। राजपुर बालिका जो इंटर कॉलेज है वो 5 करोड़ रुपए का उसमें है कि उसको स्मार्ट बनाया जाए। घंटाघर से सिल्वर सिटी तक सेंसर लगेंगे जो काफी हद तक लग गए हैं। कई सड़कों को स्मार्ट बनाने को मिल गया। ईसी रोड, हरिद्वार रोड, चक्रौता रोड, राजपुर रोड पे पार्किंग सुविधाएं बोली गई हैं। 22 चौराहों को चारीकरण करने का गया है। वो स्मार्ट पूरा टॉयलेट्स डेटा बनाने है, का बोला गया वो है। पूरा डेटा है सीमा जी हमारे पास कि कहाँ पर क्या काम होना है। क्योंकि आपने बोला कि कोविड बीच में आ गया, इस वजह से काम रह गया। अगर कोविड बीच में आ गया था, मान लेते हैं 2.5 साल कोई भी काम नहीं हो पाया, तो राशि कहाँ गई? वो 2.5 साल जब काम रुका रहा तो पैसा कहाँ गया? पैसा कैसे आधे से ज्यादा खर्च हो गया? मैं इस बारे में आपसे जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन तमाम मेहमानों को ले लेते हैं। गरिमा दसौनी जी, आप बताइए, देहरादून की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन ये कहना है सीमा डोरा जी का कि कोविड की वजह से बहुत काम लटक रहा था, काफी काम अटक गया, बहुत काम पीछे छूट गया, लेकिन जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवा लिया जाएगा। घोटाले की कोई भी कहीं कोई शिकायत नहीं है। नहीं, मैं सीमा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। आपने अभी अपना वर्जन जो बाइट्स सुनाई आपने इनकी दुकानदारों की, उससे उनकी पीड़ा तो समझा जा सकता है। पहले इन्होंने बिना होमवर्क के जीएसटी लागू कर दिया पूरे देश के अंदर, तो वैसे ही कमर तोड़ दी व्यापारियों की। फिर नोटबंदी आया और नोटबंदी ने तो एक तरह से पूरे इनकी कलई खोल के रख दी कि इनके दावे और वादे या प्रॉमिस जो होते हैं वो पूरा नहीं होते। नोटबंदी से क्या क्या फायदा देश को होगा ये इन्होंने कहा था, लेकिन अब आप देखिए कि 672 करोड़ रुपया, टू बी वेरी प्रिसाइज, इतना निर्गत हो चुका है। और अगर आप देहरादून में चारों तरफ नजर दौड़ा के देखेंगे मैडम, तो आपको 100 करोड़ रुपया भी कहीं लगा हुआ नहीं दिखेगा। 672 करोड़ इज अ ह्यूमंगस अमाउंट। 5 साल में 750 करोड़ हो गया गरिमा जी, 750 करोड़ हो गया अब तो। 672 नहीं, 750 करोड़ अगर जी जी हाँ, तो अगर 750 करोड़ रुपया निर्गत हो चुका है, तो जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है विभाग से, उतनी स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर दिख क्यों नहीं रहा? और इन्होंने कहा कोरोना काल में काम नहीं हुआ, तो मैं सीमा जी के जरा ज्ञान चक्षु खोलना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर जो पूरा संसद भवन टूट रहा है, पूरा राजभवन वाली सड़क टूट रही है, जो एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, एक दिन भी उसका काम नहीं रुका। तो फिर क्या कारण है कि कोरोना की आड़ लेकर आप लोग किस किस चीज से बचोगे? महंगाई होती है देश में तो कहते हैं कोरोना की वजह से आ गई, बेरोजगारी होती है तो कहते हैं कोरोना की वजह से हो गई, आर्थिक मंदी आती है तो कहते हैं कोरोना की वजह से हो गई। अब ये निर्माण कार्य भी कोरोना ने रोक दिए क्या? पिछले 1 साल से कोरोना तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ उत्तराखंड में कम से कम किसी निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं थी। आपने पूरे शहर को खोद कर रख दिया है। ये नहीं कि एक जगह की सड़क बनाए, उसके बाद दूसरी सड़क खोदें, उसको बना ले, फिर तीसरी खोले। आपने एक साथ पूरा शहर खोद दिया। दूसरा, इनके नगर निगम ने कहिए या एमडीडीए ने कहिए, सड़कों का चौड़ीकरण एंकर महोदया इसलिए किया जाता है कि यातायात में सुविधा हो, आदमी की आवाजाही जो जैम की स्थिति है उससे हमें मुक्ति मिले। लेकिन यहाँ अगर पूछिए आप सीमा डोरा जी से कि घंटा घर से लेकर दिलाराम तक इन्होंने पूरी आधी सड़क बेच खाई कि नहीं बेच खाई स्मार्ट पार्किंग के नाम पर? सड़कें क्या पार्किंग करने के लिए होती हैं? पार्किंग की सुविधा दे नहीं सकते आप जनता को? क्या ओवरहेड पार्किंग बना नहीं सकते आपको? लेकिन आप देखिए कि पूरा घंटा घर से लेकर जो हमारा मस्तक है, एक तरह से देहरादून का जो सबसे पॉश इलाका है जिसके लिए देहरादून जाना जाता है, उसमें आधी सड़क पूरे बैरिकेडिंग लगे हैं और वो स्मार्ट पार्किंग के नाम पर आपने बेच खाई है। तो क्या छुप नहीं रहा है क्या ये?
ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है या इन्होंने चश्मा कौन सा लगा रखा है। आज आपने व्यापारियों की वो हालत कर दी कि ना बेचारों से 2 वक्त की रोटी कमाई जा रही है, ना बच्चों की फीस भरी जा रही है, ना किराया पूरा दिया जा रहा है, ना दुकान का, ना मकान का। तो व्यापारी को तो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट रहा और 2014 का ये वादा है। मैं ये याद ये दिलाना इस चाहती हूँ प्रोजेक्ट सीमा के जी जो को। सीईओ हैं श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव नाम है उनका, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जिस काम के लिए जिस कंपनी को आवंटित किया गया था या जो कंपनी फाइनल की गई थी उससे जाकर लगातार अपने काम की वो समीक्षा करते, वो जानते कि वाकई में जो स्मार्ट टॉयलेट्स बनाने थे वो बने या नहीं बने, स्मार्ट रोड्स बनानी थी वो बनी ना बनी, सीसीटीवी लगाने थे वो बने या नहीं बने। क्या ये आशीष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी नहीं थी गरिमा जी? ये आपसे मैं जानना चाहूंगी। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुनील कुमार बग्गा जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर सुनील कुमार बग्गा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए सर, क्या हाल है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के? अगर हम रोड की बात करें, हम सीसीटीवी की बात करें, हम स्मार्ट टॉयलेट्स की बात करें, तो फिलहाल आप क्या स्थिति देख रहे हैं? और जहां पर रोड बनवाई भी गई है सर, टाइल्स लगवाई भी गई हैं, तो शिकायत मिल रही है कि बार बार वो टाइल्स उखड़ रही हैं। मैडम, स्मार्ट सिटी का काम 2 साल से पलटन बाजार के बीच में चल रहा है। पलटन बाजार में जो इन्होंने काम किया है, बिल्कुल रफ काम किया है। जो चैम्बर है वो इतने भारी भारी चैम्बर है कि जो अगर ये 3-4 लोग मिलके भी इस चैम्बर को नहीं उठा सकते हैं। और पहले जो है हमने 3-4 बार विरोध कर स्मार्ट सिटी ऑफिस में जाकर, डीएम साहब के पास जाकर और मेयर साहब के पास जाकर हमने इतना विरोध करने के बाद उन्होंने टहले जो लगाई थी पतली वाली उसको दोबारा बदला है। और टहले आज भी जो है वो दब रही है बिल्कुल, टहलों के अंदर बिल्कुल मजबूती नहीं है। और जो इन्होंने अंडरग्राउंड वायरिंग डाली है उसके अंदर सारा पानी भरा हुआ है। और अभी थोड़े दिनों बाद पहले इन्होंने जो है पलटन बाजार में बिजली के बॉक्स लगा दिए थे जो कि 6 फुट ऊपर और 3 फुट चौड़े थे, जिन्हें इससे कि आने जाने वाले की दिक्कत हो रही थी। पूरा उनने बाजार के अंदर अतिक्रमण कर दिया था और जिससे एक दूसरे की दुकानें छुप रही थी। तो हम व्यापारियों ने बहुत विरोध किया। विरोध करने के बाद वो बॉक्स जो है हटाए गए। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को ऑर्डर दिए कि आप इस बॉक्स को हटवाओ। तो बाजार में आके हम लोगों ने विरोध किया, स्मार्ट सिटी को हाया किया। और जो अभी भी इस समय जो स्थिति चल रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये 2 साल 3 साल के अंदर भी इस कार्य को पूरा कर लेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम और 750 करोड़ रुपए अभी तक स्मार्ट सिटी में लग चुका है। लेकिन धरातल पे बिल्कुल ऐसा हो गया है कि मुझे लगता नहीं कि 1 करोड़ को भी लग गया हो। तो भ्रष्टाचार इतना कर रखा है इन्होंने इस सरकार ने। और हम कांग्रेस सरकार ने कई बार धरने दिए हैं और जाके हमने स्मार्ट सिटी वालों को ऑफिस में भी जो है ज्ञापन दिया, डीएम साहब ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो इस तरीके से ये जो काम हो रहा है बिल्कुल बेकार काम हो रहा है, रफ काम हो रहा है। तो हम जो आप आगे भी जो काम ये करेंगे, हम पलटन बाजार के दुकानदार या हमारे पूरे व्यापारी संगठन इसका विरोध करेंगे और ऐसे काम को होने नहीं देंगे। मेरा ये निवेदन है। आपने मेयर से कब जाकर मुलाकात की थी? सुनील उनियाल गामा की मैं बात कर रही हूँ, उनसे आपकी मुलाकात कब हुई? उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या बातचीत हुई थी आप लोगों के बीच में? देखिए, हम उनके पास अगर कभी जाते भी हैं तो वो हमें आश्वासन ये भी देते कि हम अच्छा काम करवाएंगे, लेकिन आज के बाद अभी तक कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ। और डीएम साहब के हम गए, डीएम साहब भी आश्वासन देते हम व्यापारियों से मिलकर चलेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, गिने चुने 10-20 जो है जो व्यापारी जो बीजेपी के होते हैं उनको बुला लेते हैं और हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो सोचते कि कांग्रेस पार्टी के आदमी है ये। लेकिन मैं पलटन बाजार का एक व्यापारी हूँ, मेरी पलटन बाजार में 2-3 दुकानें हैं। उसके बाद भी ये जो है हमारे को बुलाना चाहते हैं। ये दूसरे जो कांग्रेस के जो है व्यापार संगठन है, वो बीजेपी के व्यापार संगठन को बुलाते हैं, तो कांग्रेस वालों को नहीं बुलाना चाहते हैं। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि आगे कभी भी कोई भी अगर ये व्यापारियों की मीटिंग करते हैं तो उसमें हम लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि हम व्यापारी हैं। कांग्रेस की जो बात है वो बात की है, कांग्रेस अध्यक्ष हम बात में है, मैडम एक व्यापारी है। बिल्कुल बिल्कुल।
सीमा डोरा जी, आपका रुख कर लेती हूँ। आप मुझे बता रही थी कि कौन कौन से काम होने हैं। मैम, लिस्ट पूरी है मेरे पास कि स्मार्ट सिटी के तहत क्या क्या काम होने हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक भी काम ऐसा नहीं है जो पूरा हो गया हो। आपने जितने भी काम गिनवाए वो आधे अधूरे ही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और सही बात है, ये बात तो गरिमा जी ने भी सही की, जब कोविड के टाइम पर विस्टा परियोजना का काम नहीं रुका तो ऐसी क्या आफत आ गई थी कि देहरादून स्मार्ट सिटी का काम रोक दिया गया। और मनरेगा के तहत लोगों को काम दिए जा रहे थे, रोजगार जब उपलब्ध करवाया जा रहा था, ये तो बेहतर समय था, लोगों को रोजगार भी मिल जाता। नहीं, कोशिश तो करी होगी, लेकिन ये कि लेबर नहीं इतनी मिल पाई जितना चाहिए थी, और इसीलिए हमने अधिकारी हटाए भी और आगे भी हमने डीएम को भी आदेश दिए थे कि देखिए, इंस्पेक्शन भी करा उन्होंने। अब केंद्र से भी टीम आ रही है और केंद्र से भी देखा जाएगा कि किस तरीके से काम होना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है इस तरीके। तो हमें खुद इस बात का अफसोस है कि काम डिले हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। कोई देहरादून इतना बड़ा शहर तो नहीं है कि जिसमें चारों तरफ काम फैला दिया जाए और फिर काम को डिले करा जाए। उसको फटाफट निपटाना चाहिए था। तो अधिकारियों की क्लासेस लग रही हैं, आप देखिए आगे काम होगा। लेकिन ये आश्वासन जरूर दे सकती हूँ कि अगर 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 100% आपको इसमें काम दिखेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब काम चारों तरफ बिखर जाता है, जैसे हम एक मकान बनाते हैं, उसको बनने में भी, कंप्लीट होने में भी टाइम लगता है, 3 साल एटलीस्ट लग जाते हैं, 2.5-3 साल। तो ये तो स्मार्ट सिटी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये कि ये बिखर गया इस समय, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। जब सब कुछ बन जाएगा तो आपको सब कुछ दिखेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रिक बसेस भी चल गई, जबकि 30 चलानी है। एटीएम लगाने हैं, वाटर एटीएम्स लगाने हैं, सेंसर लग गए हैं। आप सारे चौराहों में देखोगे कैमरेज लग गए हैं, लेकिन अभी काफी कुछ बाकी है। लेकिन वो अधूरा, आधा अधूरा कुछ दिख नहीं रहा आपको, जनता को भी। तो उनकी नाराजगी वाजिब है। इस बात से मैं खुद कहती हूँ कि जनता नाराज है तो अपनी जगह वो जरूर सही है, लेकिन हम भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे आगे चल के। और विपक्ष भी अपना काम करे, हमें कोई दोराह नहीं है। विपक्ष का ये काम है कहना, अगर कोई गलत हो रहा होगा तो जरूर उनको आवाज उठानी चाहिए, वो अपनी जगह सही है और उठानी भी चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति के लिए ही विपक्ष रखा जाता है कि आप अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप उसको क्रिटिसाइज करिए। आप मान रही लेकिन हैं ये क्या है कुछ गलत कि हो रहा है? सीमा जी, आप नहीं, ये गलत एक्सेप्ट कर रही हैं गलत कि गलत देखिए, हो रहा है? गलत सिर्फ ये हुआ कि डिले हो रहा है और कुछ नहीं है। बाकी जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और तब आपको ये आप खुद लगे वहां कि रहती 1400 हैं, करोड़। आपको वाकई में लग रहा है कि 750 करोड़ का काम हो गया होगा वहां पर? देखिए, इतनी बारीकी से हमने नहीं कैलकुलेशन कर सकते आप लोग, क्योंकि मैंने कहा ना, बिखर गया है, काम हो चुका है, कहीं आधा काम हो गया, कहीं 40% हो गया, कहीं 30% हो गया। वो काम चारों तरफ बिखरा पड़ा है, तो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। एग्जैक्ट कैलकुलेशन यू विल नॉट गेट जब तक नहीं काम पूरा हो जाएगा। जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आप कैलकुलेशन दिखेगा। उसके बाद अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार करा होगा, किसी चलिए, का भी मैं नाम आपके इसमें लिए एक आएगा, सवाल छोड़ तो जाती हूँ बिल्कुल। सीमा डोरा जी। ये काम क्या 1 साल 9 महीने में पूरा हो जाएगा? अभी 45% हुआ है, अब बचा 55%। क्या आप 1 साल 9 महीने में पूरा कर देंगे? क्योंकि ये डेडलाइन किसी और ने नहीं, आप ही ने दी थी कि 2023 तक हम स्मार्ट सिटी बना देंगे देहरादून को। तो क्या आप बचे हुए समय में आप पूरा काम कर लेंगे? मेरा सवाल आपसे ये रहेगा। गरिमा दसोनी जी, मैंने आपसे जाते जाते पूछा था, ये आशीष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जाते चेक करते कि कौन सी कंपनी ने कितना काम किया है? ये लापरवाही किसकी रही? नहीं, मुझे तो आशीष जी से ज्यादा गलती लगती है सत्तारूढ़ दल की, क्योंकि इनके नेता ने बहुत बड़े पटल से 100 स्मार्ट सिटी देश को सौगात में देने की बात कही थी। अब ये कितनी शर्म की बात इन भाजपा के कार्यकर्ताओं या नेताओं के लिए है कि आज सालों साल बीत जाने के बाद भी एक भी स्मार्ट सिटी अगर एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर देम। और अधिकारी का क्या है? अधिकारी ने तो अधिकारी रहना ही है, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, बस ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पोस्टिंग पे चले जाएंगे कहीं और। लेकिन जवाबदेही जनता की, जनप्रतिनिधियों की होती है। अधिकारी का जनता से कोई लेना देना नहीं। ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक। अगर अकाउंटेबल कोई है, जवाबदेह या जिम्मेदारी किसी की है, तो वो जनप्रतिनिधियों की है जो चुनकर जाते हैं। क्या कर रहे हैं खजानदार जी? क्या कर रहे हैं विनोद चमोली जी? क्या कर रहे हैं इनके रायपुर, डोईवाला, तमाम सहसपुर, इनके सारे जो विधायक चुनकर आए हैं या इससे पहले भी चुने गए थे,
तो उनको एकजुटता के साथ ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने, नगर निगम के सामने, एमडीडीए के सामने रखनी होगी कि भाई हमारी जनता जो हमें वोट करती है उनको दिक्कत हो रही है। मेरी बात से आप तो दूर रहती है देहरादून से, लेकिन सीमा डोरा जी तो देहरादून में रहती हैं। बताएं ना, ये कह रही है केवल डिले के लिए मैं माफी मांगती हूँ या मैं डिले को सही समझती हूँ कि डिले हुआ है। जी उसके अलावा जो मैंने पूरी सड़क बेच खाने की बात कही उसको क्या समझती हैं आप? आज से पहले आपने कभी देखा सड़क पे पार्किंग करते हुए लोगों को और उसके बदले पैसे देते हुए? सड़क इज फॉर यूसेज। सड़क तो गाड़ी चलाने के लिए होती है। सड़क के ऊपर पार्किंग अलाउड नहीं होती है और लोग पार्किंग कर भी जाते थे तो एनक्रोचमेंट करते थे, लेकिन अब तो इन्होंने उसको पूरा ही एक लीगलाइज कर दिया कि यस, कम एंड पार्क, और आप हमको पैसा दीजिए तो आप पार्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी और जनता के बीच में सांठ-गांठ हो गई है। तो आप सड़कें फिर अब जनता मांगे क्यों? आप ये बताइए, कोई भी प्रदेश की या किसी भी स्थानीय जनता को फिर सड़क मांगने की जरूरत क्यों पड़ेगी अगर सड़क को ऐसे ही बेच खाना है सरकारों ने? तो कहीं ना कहीं देखिए मलबा गिर रहा है, इनके इनके तोड़ने फोड़ने से मलबा गिर रहा है, फिर वो महीनों तक मलबा वहां पड़ा है, फिर बारिश होती है, फिर वो मलबा बहता है, फिर वो नालियों को चोक करता है। तो एक चीज से दूसरी प्रॉब्लम रिलेटेड है और इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते। देखिए, एक बार इनका बिजली विभाग खोदता है जमीन को पाइपलाइन बिछाने के लिए, फिर दूसरी बार इनका जल निगम खोदता है जमीन को कि भैया हमने पानी के पाइप बिछाने हैं, फिर तीसरा विभाग आता है वो खोदता है। तो कहीं ना कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चीज नहीं है। अगर सारे विभागों को मैं एक बता चीज दिया जाए आपसे कि जानना फलाने चाहती हूँ कि 2017 से लेकर गरिमा जी आप लोगों ने कितनी बार शिकायत दर्ज करवाई कि स्मार्ट सिटी का काम अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, इसको बढ़ाइए? मुझे ऐसा लगता है जो भी व्यक्ति अखबार पढ़ता होगा या न्यूज देखता होगा, हाँ वो इस बात को समझता होगा कि हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कितने मर्तबा, मुझे लगता है कोई दिन शायद नहीं छूटा जब वो किसी अधिकारी से ना मिल रहे हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेके। हमने तो बड़े आरोप लगाए हैं। हमने कहा है कि अगर इसकी परतें खोली जाएंगी तो अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों से लेकर सफेद पोशों तक आपको तार जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप मुझे बताइए मैडम, 750 करोड़ रुपए में एक शहर बसाया जा सकता है? जी जी। और 750 करोड़ में हमारे वहां एक काम ऐसा नहीं है जो नजरों से दिखाई पड़ता हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट शहर के अंदर हुआ हो। उसके लिए कहीं सीमा से जी ने ये कहीं तक लॉजिक किसी दिया भी है क्वार्टर कि में कोई अभी सारा काम बिखरा हुआ है इसलिए नजर नहीं आ रहा, जब सारा काम हो जाएगा तब पता चलेगा कि क्या कुछ किया गया। मैं वही तो कह रही हूँ। अभी तो सड़कों के जाम, आप समझ लिए दून हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है जी वहां एम्बुलेंस खड़ी करने की जगह नहीं है क्योंकि पूरी सड़क खुदी हुई है। और उस सड़क खोदे जाने की वजह से ऐसी विकट स्थिति वहां पर है कि अगर किसी पेशेंट को दून में एडमिट कराने के लिए लाया जाए तो एम्बुलेंस नहीं लाई जा सकती। तो कम से कम प्रायोरिटाइज तो करें काम को। प्रायोरिटी तो देखें कि क्या प्रायोरिटी है। दून मेडिकल कॉलेज के आगे सबसे पहले कर दीजिए जो आपको करना है। लेकिन जो पलटन बाजार के दुकानदार झेल रहे हैं वो हम भी महीनों से देख रहे हैं कि वो झेल क्या रहे हैं। पूरा सामान उनका धूल में भरा हुआ है क्योंकि सालों से 3-3.5 साल हो गए इस स्मार्ट सिटी को बनते हुए। पूरी धूल, पूरा सीमेंट, जो भी निर्माण कार्य का सामान होता है वो सब उनके नए नवेले कपड़ों के ऊपर जाकर बैठ रहा है। कौन जवाबदेह होगा? करोड़ों का उनका सामान है दुकान के अंदर। तो आप राहत तो दे नहीं पा रहे हैं जनता को, ऊपर से आप नमक उनके घावों पर। कोरोना काल में लोगों ने नौकरियां खो दी, अपने परिजन खो दिए, लेकिन उसके बावजूद आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जितने लोगों के पास अपनी छोटी मोटी दुकान है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, कम से कम उनको तो राहत दीजिए आप। उस पलटन बाजार में जो करना है कर डालिए ना प्रायोरिटाइज करके। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है महोदया कि इन्होंने पूरे के पूरे शहर को एक साथ क्यों ले लिया? व्हाई डिड यू ओपन अप? आपने ये 1 बाय 1 करके क्यों नहीं, स्टेज वाइज या फेज वाइज काम क्यों नहीं शुरू किया? वो मेरी शिकायत इनसे है कि कहीं शहर में जाने लायक नहीं बचा। एक साथ सारे काम छेड़ दिए, वही सबसे बड़ी गलती है। अब सब कुछ बिखरा हुआ से ही दिख रहा है वहां पर। बग्गा जी, एक सवाल मेरा ये भी है, अभी सीमा जी ने बताया कि कई जगह सीसीटीवी लगे हैं, क्योंकि आप खुद व्यापारी हैं, आपकी काफी सारी दुकानें भी हैं, तो आप कितने सीसीटीवी देख पा रहे हैं वहां पर, या जो स्मार्ट टॉयलेट्स के निर्माण होने थे वो अभी तक कितने हो पाए? मैडम देखो ऐसा ना
कि बाजार के अंदर हम जब भी इनसे कोई बात करने जाते हैं तो ये विपक्ष समझ के हमारे से बात नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि हम विपक्ष वाले हैं, हमारी बात बिल्कुल सुनते नहीं है। ये चाहते हैं कि भाई हम जो है बीजेपी के व्यापार मंडल जो है उन्हीं से बातचीत करके और उन्हीं को बैठा के बातचीत कर लेते हैं और उन्हीं की बात सुन लेते हैं, हमारे लोग की बात नहीं सुनते हो। तो इसलिए हमने तो बहुत बार इनसे बात करने की कोशिश करी, ये हमें टाइम भी नहीं देते, ये लोग हमें टाइम नहीं देते हैं। तो जब हम ये टाइम नहीं देंगे तो हम अपनी बात आप नाम लेकर बताइए, आप आराम से नाम लेकर बताइए, आपने किनसे बात करने की कोशिश की थी और किसने आपको समय नहीं दिया मुलाकात का? सुनो मेरी बात जी। हमारे राजकुमार विधायक जी लालचंद शर्मा जी, हाँ लालचंद शर्मा जी राजकुमार विधायक जी, हाँ। हम लोगों ने डीएम साहब से भी मिले, हम स्मार्ट सिटी ऑफिस का भी घेराव करा हमने, स्मार्ट सिटी ऑफिसरों से बैठ के बात भी करी कि आप हमें बताओ कि ये प्लान क्या आएंगे, लेकिन वो प्लान बता के राजी नहीं है, इसी तरीके से बात नहीं करते। और जिस समय पलटन बाजार में ये आते हैं तो हमारे को खबर करके भी नहीं आती है, ये खबर करते हैं दूसरे व्यापार मंडल वालों को जो बीजेपी व्यापार मंडल इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनकी बात पे हाँ हाँ करते हैं। अब जब इनकी बात पे हाँ करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? बताओ भाई, हम तो इन्हें बता ही सकते हैं ना कि भाई पास खराब हो रहा है जी। भाई, जो 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगा अभी तक और 750 करोड़ रुपए का घपला हो गया है। तो जब 750 करोड़ रुपए लग गया है और धरातल पे आप आके देख लो, आप तक सब चीजें टूटी मिलेंगी आपको, चैम्बर टूटे हुए, जो टाइलें हैं वो दब रही है, और जो इन्होंने पुरानी नालियां बनी हुई थी 3-3 फुट की जो पुरानी नालियां बनी हुई थी उसके आगे एक नाली और 1 फुट की बना दी, और पूरे राजपुर रोड का पलटन बाजार का पानी उसमें कैसे आएगा बताओ आप? सारी दुकानदारों के जो आगे पूरा का पूरा पानी अंदर दुकान में घुस जाता है, दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। अतिक्रमण के नाम पे इन्होंने छज्जे जो है तोड़ दिए, छज्जे तोड़ने का दुकानदारों को दुकानें बिल्कुल खंडर बना दी, दुकानदार नहीं कुछ कर पाएगा, दुकानदार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना आप इनके जो दूसरे व्यापार मंडल वालों ने से बातचीत करके। इसका जवाब तो सीमा जी ही दे पाएंगे। सीमा जी, अब क्या समस्याएं भी कांग्रेस और बीजेपी देखकर सुनी जाती हैं या समाधान भी यही देखकर होगा कि बीजेपी व्यापार मंडल का बंदा है या कांग्रेस व्यापार मंडल का है? आपका जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे स्मार्ट सिटी देहरादून के। दरअसल स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम इस समय चल रहा है देहरादून में, उसकी तस्वीरें कैद की हैं हमारे संवाददाता यशराज ने। सीधी आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह से अभी काम वहां पर चल रहा है, कैसे सड़कें इस समय खुदी पड़ी हैं, वहां लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक देहरादून स्मार्ट सिटी, यह प्रोजेक्ट 2017 से चालू हो गया था देहरादून में, लेकिन 2022 के आते आते तक काम की धीमी रफ्तार को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का यह प्रोजेक्ट 2023 के अंत तक पूरा हो पाएगा। जी हाँ, मैं आज खड़ा हूँ नेस्ट टाउन चौक, जो देहरादून का एक बहुत ही अच्छा चौक माना जाता है, एक बहुत ही विकसित चौक माना जाता है। इस चौक के चारों ओर मैं आपको अपने सहयोगी से कह रहा हूँ कि इस चौक के चारों ओर दिखाएं, और यह आप देखेंगे कि यहाँ पर चौक की चारों ओर की सड़कें किस तरीके से खुदी पड़ी है, किस तरीके से टूटी पड़ी है, नाले टूटे हुए हैं, लेकिन कहीं से भी प्रशासन के द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा किसी भी स्तर पर जमीन से काम नहीं हो रहा है। यूँ तो यह 1407 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन कहीं से इस प्रोजेक्ट में काम होते हुए नहीं दिख रहा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए रोड कितनी, सड़कें कितनी टूटी हुई है, गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है, और साथ में देखें एक नाला किस तरीके से टूटा हुआ है, नाले से पानी भी बह रहा है। यदि यही स्थिति रहे तो कैसे लोग देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में जो विकसित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लोगों की हमेशा से स्मार्ट सिटी के को लेकर के यह भावनाएं रही है कि उनका स्मार्ट शहर बिल्कुल स्मार्ट शहर है, लेकिन अधिकारियों की स्थिति और काम के रफ्तार को लेकर के यह नहीं लगता है कि भी देहरादून एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने जा रहा है। तो 750 करोड़ होने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि 750 क्या 100 करोड़ रुपये भी खर्च हुए हैं। तो बिल्कुल यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोगों का देहरादून स्मार्ट शहर जो एक
नजरिया है वो बिल्कुल अब धूमिल होते जा रहा है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि आप स्मार्ट सिटी बनाना छोड़ दें और मुझे मेरा पुराना देहरादून ही वापस कर दें। अपने सहयोगी के साथ मैं यशराज आनंद, ANB न्यूज़, देहरादून। सिटी बनने की कवायद 2017 से ही शुरू हो चुकी थी देहरादून में, लेकिन 2022 आ चुका है, अभी तक स्मार्ट सिटी बनते हुए कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, 40 से 45% तक काम हो चुका है, लेकिन व्यापारी वर्गों का यह बिल्कुल भी मानना नहीं है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। मैं आपको पलटन बाजार की स्थिति के विषय में दिखाने आया हूँ। मैं आज ज़मीनी हकीकत से सभी को रूबरू करवाने आया हूँ कि पलटन बाजार की क्या स्थिति है। आइए आप देखें। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक वायर जो जमीन के ऊपर पिलर पर इलेक्ट्रिक वायर लटक रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत यह कहा गया था कि जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर पलटन बाजार में लटक रही है उसे भूमिगत कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कहीं ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ज़मीन के नीचे तो छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक वायर जिस तरीके से लटक रहे थे अभी भी उसी तरीके से लटक रहे हैं। बिल्कुल दूसरी बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सड़क की स्थिति, यदि आप देखें सड़क की स्थिति, तो सड़क की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कह रहा हूँ सड़क की स्थिति को वो दिखाएं, लोगों को यह जर्जर स्थिति को दिखाएं। किस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारियों का तो कहना है काम हो रहा है, लेकिन कहीं यह लगता नहीं है कि घपले घोटाले, सिर्फ लग रहा है कि घपले घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाह रहा हूँ कि दुकानों के चारों ओर, दुकानों के बगल में जो एक पार्ट बैठाया गया था, बिल्कुल उसे सिर्फ तोड़ दिया गया है, लेकिन उस पर काम अभी तक कुछ चल नहीं रहा है। सिर्फ देखें, सिर्फ वहाँ पर काठ का लगा दिया गया है और दुकान नालियों को तो बना दिया गया है, लेकिन नाली के पार्ट अभी भी देखें बाहर रखे हुए हैं। तो बिल्कुल इससे तो स्थिति यही लगती है कि पलटन बाजार की स्थिति बिल्कुल और भी बद से बदतर होते जा रही है। मैं सहयोगी से कहना चाह रहा हूँ कि वो कैमरामैन कि वो दिखाएं नाला की स्थिति को। अभी जो नाला बन रहे हैं, अब इस तरफ आई वो पार्ट की स्थिति को भी दिखाएं। किस तरीके से पार्ट सिर्फ बना करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग का कहना है कि अक्सर एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाया करती है, जिससे महिला और बच्चे ज़्यादा जख्मी होते हैं। तो यह रही हमारी पलटन बाज़ार की स्थिति। पलटन बाज़ार के विषय में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पलटन बाज़ार जो है इसे स्मार्ट, ये जो एरिया है इसे पलटन बाज़ार एरिया को, ये मुख्य देहरादून का सबसे मुख्य बाज़ार है और देहरादून के इस बाज़ार को सूरत और दिल्ली के चांदनी चौक जैसा बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन देखने से तो यह नहीं लग रहा है कि इसे दिल्ली के तर्ज पर या सूरत के तर्ज पर बनाया जा सकता है। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि समय की कमी है तो तीनों मेहमानों से एक एक कमेंट ले लेते हैं। सीमा जी, मैं पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। मेरा सवाल जो था वो तो है ही, अब ये आप तस्वीरें भी देख ही रही होंगी मैम, मुझे लग रहा है इस प्रोजेक्ट से पहले स्मार्ट सिटी जरूर थी देहरादून। जी, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि डिले हुआ और काम बिखर गया, जो नहीं बिखरना चाहिए था। ये एक स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट वर्क नहीं था, उससे मैं डिनाई नहीं करती। और गलती है जिसने, जो भी अधिकारी हैं, जो भी कंपनी को इन्होंने प्रोजेक्ट दिया बहुत गलत था। और उस पे जो डीएम है उनको भी हमने पिछली बार बुलाया था और उन्होंने इंस्पेक्शन भी किया था इस चीज का कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो है वो लटक रही है, उस पर बिल्कुल काम होगा। तो अब वो काम करेंगे। और साथ में मैंने बोला ना कि अगर ये लोग नहीं करेंगे तो अब केंद्र से टीम आ रही है और केंद्र की टीम जब आएगी तो डेफिनेटली इनके ऊपर एक सुपरविजन होगा। इसी मंथ आना है उनको। ठीक है। और वो बग्गा जी ने भी एक सवाल छोड़ा था कि उनकी बातें बस इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि वो कांग्रेस व्यापार मंडल से इत्तेफाक रखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? समस्याएं कौन सी पार्टी देखकर सुनी जाती हैं? तो व्यापार मंडल में तो कांग्रेस हो या कोई सी भी पार्टी के, वो सब मिलके ही व्यापार मंडल बनाते हैं। वो किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं होता, उसमें सब लोग होते हैं। इनका आपसी मनमुटाव हो, दैट इज सेपरेट थिंग, दैट इज टोटली डिफरेंट। ये इन्वॉल्व ना करे उस चीज को उसके अंदर। लेकिन जो व्यापार मंडल है उनको जरूर प्रॉब्लम्स हुई हैं, आई डू एग्री विद इट। लेकिन इस साथ के साथ मैं ये भी आपको कहती हूँ कि उसी व्यापार मंडल ने खजानदास जी को बारी मोहम्मद से जीत दिलाई। चलिए ठीक तो वो भी इस चीज को जानते हैं कि एक समय आएगा जब स्मार्ट सिटी बहुत स्मार्ट होगी और लोगों को प्राउड फील होगा कि हम देहरादून में रह रहे हैं। लेकिन अगर वो ना हुई, मैं कहती हूँ काम खत्म हो गया, कह दे कि वाइंड अप हो गया है, स्मार्ट सिटी बंद होगी, और ना आपको लगे कि इनमें से सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, तो
मैं कहती हूँ विपक्ष को भी और सभी को कि आप काले झंडे लेके खड़े हो जाइए स्मार्ट सिटी के ऑफिस के आगे कि क्यों नहीं ये कंप्लीट हुआ। ये इनका राइट भी है और इनका काम भी है, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन फिलहाल बिखरा हुआ है, उसके लिए अफसोस जताती हूँ कि डिले हो गया, लेकिन काम को सिमट जाने दीजिए, फिर जरूर करेंगे। गरिमा जी। मैं सराहना करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की यहाँ पर कि बहुत साफगोई के साथ उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे प्रोजेक्ट की वजह से जनता जनार्दन को बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सोल्यूशन ये कितना निकालते हैं वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो गलती स्वीकार कर रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो लग रहा है सत्ता की हनक या अहंकार बाकी लोगों में देखने को मिल रही है, वो इनके सर पर अभी चढ़कर नहीं बोल रही है। दूसरा, मैं आपके रिपोर्टर की रिपोर्टिंग को सलाम करना चाहूंगी कि चौथे स्तंभ की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी यशराज जी ने निभाया है और जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा उत्तराखंड का उठाया है या देहरादून का उठाया है और बहुत परेशानियों का सामना करने के बावजूद जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग जो करी है, वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि हालात शायद इससे भी ज्यादा बदतर हैं, जितने आपका कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, हालात यहाँ उससे भी ज्यादा दूभर हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज दून मेडिकल कॉलेज है, उसके बाहर का आलम एक बार जरा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अगर देख लेंगे तो शायद शर्मसार हो जाएंगे कि जहां मरीजों को हमें राहत देने की सोचनी चाहिए, हमने कितना अपनी गलतियों की वजह से कठिनतम कर दिया है, उनके लिए जीना दूभर कर दिया है, दुश्वार कर दिया है। और यहाँ तो मैं क्या कहूँ कि आधे से ज्यादा एक्सीडेंट्स, यू विल नॉट बिलीव, मैं यहाँ कैंट एरिया में रहती हूँ, कैंट एरिया में स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े रेत के गट्ठर जो हैं, ढेर जो है वो सड़क के किनारे लगा दिए गए हैं 1 महीने से, काम होता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। तो उसकी वजह से जो गाड़ियां आपस में पास लेती हैं वो पास नहीं ले पा रही है, बॉटल नेक हो चुकी है सारी रोड्स। तो अगर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स को भी आमंत्रण है इस तरह की हरकतें कि आप 1 महीने पहले से सड़क पर पाइप फेंक कर रख दो, आप 1 महीने पहले से तार फेंक कर रख दो, फिर आप ये रेता और बजरी फेंक कर रख दो और फिर आप गायब हो जाओ। आपको जिस दिन काम करना है उससे 1 दिन पहले लाइए ना अपने ट्रक में अपना रेता और बजरी, आपने सड़क क्यों घेर दी, पूरा उसका ढेर लगा दिया। तो शिकायतें तो 1000 हैं और मुझे लगता है कि केवल चैनलों में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा और अब तो लग रहा है कि लोकतंत्र या जनतंत्र बचा ही नहीं है, अब भुगतना पड़ेगा जनता को भी और विपक्ष को भी। इस स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए जितना स्मार्ट वर्क किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बग्गा जी, आपका भी आखिरी कमेंट। और सीमा जी ने बड़ा आश्वासन दिया है कि इसी महीने केंद्र से टीम आ रही है, तो हर हाल में अब काम जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। मैडम ऐसा है ना, जब ये बोल रही थी सीमा जी कि जब कोई घर बनता है तो दीवारें खड़ी होती है तो उससे पता लग जाता था कि घर की जो घर किस तरीके से बनाया जा रहा है। जब ये इन्होंने इस बात पे काम किया गया, पहले ही पूरा काम हो गया है, सब चीजें टूटने लगी है, तो घर मजबूत कैसे होगा, वो घर मजबूत हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खजानदास जी अगर दोबारा जीत के आए हैं ना, वो अपनी उससे योग्यता से नहीं जीते। वो आज की डेट में जो इन्होंने बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कर रखा है ना, जो ये मोदी जी उसकी वजह से जीते हैं। ये गलत फहमी निकाल दे दिमाग से खजानदास जी कि ये उसकी वजह से जीते हैं, अपनी क्वालिटी की वजह से। इनको तो जो है ना लोग अंदर लोग जो अपनी कॉलोनियों में आने नहीं देते कि भाई इन्होंने कुछ काम नहीं किया। 4.5 साल तक कोई खजानदास जी किसी को दिखे नहीं है। वो हमारे राजकुमार जी 5 साल तक मेहनत पूरी करी है उन्होंने और पूरी जान लगाई है जनता के लिए, लोग के सुख दुख में जाते थे। लेकिन बस जांच की बात है कि खजानदास जी का सितारा टूटा था और वो मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। और आज मोदी जी ने हिंदुत्व के नाम पर जो है ना राजनीति कर रखी है, हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी के काम में तो सारे पैसे भ्रष्टाचार, खजानदास जी वो चाहे 1.5 साल हो, सबने भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया, एक नहीं है। आप जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो काम कैसे होगा। मुझे तो लग रहा है जो आगे 700 750 करोड़ रुपए बचे हुए ना, उसमें भी कुछ नहीं होगा, वो भी ये लोग सब लोग खा जाएंगे। जनता देखती रहेगी, जनता बोलती रहेगी,
ठीक है, चलिए अब बग्गा जी फिलहाल उम्मीद करने के और इंतजार करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी जो आश्वासन सीमा जी दे रही हैं वो कब तक पूरा हो पाता है। फिलहाल मैं आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम देहरादून में होने थे वो अभी आधे भी नहीं हो पाए हैं और वहीं बात राशि की करें तो वो आधे से ज्यादा खर्च हो गई है। ऐसे में घोटाले की आशंका तो जताई जा रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुसीबत यह है कि वहां के लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि चारों तरफ काम बिखरा हुआ है। अब ये बात कही है सीमा जी ने कि केंद्र से टीम आ रही है, उसके बाद हर हाल में काम जल्द से जल्द शुरू होकर जल्द से जल्द खत्म करवाया जाएगा। देखने वाली बात रहेगी कि स्मार्ट सिटी के तहत कब जाकर देहरादून चमक पाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।